नमस्कार, मैं अनु त्रिपाठी। आज ये जो विषय है, ये विषय बहुत बड़ा विषय है। मुझे लगता है कि इस विषय पे बात होनी चाहिए कि हर किसी को डर लगता है ऐसी बातें करने में। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। जब हमारे पास कुछ ऐसे सवाल कलेक्शन में आते हैं तो दिल बहुत दुखता है और फिर सोचता हूँ कि आखिर क्या हमारे देश के अंदर जिनको दलित का दर्जा दिया गया है, क्या वो इंसान नहीं? क्या उनका खून पीला होता है? क्या वो जमीन से निकले हैं? क्या वो बादल से टपके हैं? आज इस विषय पे हम थोड़ा बात करेंगे। और बहुत कष्ट होता है कि जब इनके साथ एक नफरत भरी निगाहों से लोग देखते हैं, जब इनका अपमान करते हैं। आज इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो आप जरूर देखना। यदि आप वाकई में, यदि आप सच्चे सच में, अगर सच में आप एक ब्राह्मण हैं या एक क्षत्रिय हैं या एक वैश्य हैं, तो याद रखिएगा, ये वीडियो आपकी आंख और कान खोल देगा। आपको पता है कि ब्राह्मण क्या होता है? ब्राह्मण वो होता है जिसको शास्त्रार्थ ये सिखाते हैं कि अपमान हमें किसी का नहीं करना चाहिए। अपमान किसी का नहीं करना चाहिए। किसी का मतलब किसी का भी। मानव सेवा, जीव सेवा, पूजा पाठ, धर्म और कर्म कांड, ये सब ब्राह्मण के वर्ग में आते हैं। मैं देखता हूं कि आज लोग उसे फॉलो नहीं करते, जो कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। नीच किसको कहते हैं? आज हम बात कर लेते हैं जो ये हमारे देश के अंदर से सबसे घटिया किस्म की जो राजनीति होती है और घटिया किस्म के जो जाति के ठेकेदार आगे आ जाते हैं और वो नीच की बात करते हैं। आखिर आप किस नीच की बात करते हैं? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नीच किसको कहते हैं। आपने एक कहावत सुनी होगी, जब हम कोई ऐसा अगर कर्म करते हैं या कुकर्म करते हैं तो हमारे माँ बाप या गांव के लोग ये कहते थे तुम बहुत नीच किस्म के व्यक्ति हो। कहावत है या नहीं है? ये मैं बना तो नहीं रहा हूं ना, कहावत है कि नहीं है? तो आप पहले मेरी बात को समझो, बहुत ध्यान से समझना। नीच हर एक वो व्यक्ति है जो अपनी बुद्धि से नीच है, अपने कर्मों से नीच है, अपने धर्म से नीच है, अपने कुकर्मों से नीच है। यदि वो गलत कार्यों में लुप्त है, जो उसका कार्य नहीं है, सनातन संस्कृति में जो उसका काम ही नहीं है और वो कर रहा है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पे बता दूं कि ब्राह्मण वर्ग को एक ही बात बोली गई है कि मांसाहार आपको सेवन नहीं करना। आप यदि मांसाहार कर रहे हैं, आप शराब का सेवन कर रहे हैं, तो फिर आप भी एक नीच की श्रेणी में आते हैं। मैं जानता हूं कि कड़वा थोड़ा सा, सत्य थोड़ा कड़वा होता है, ऐसे लोगों को तकलीफ भी पहुंचेगी। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि यदि आपको तकलीफ हो रही है तो फिर उन चीजों को छोड़ देना चाहिए। यदि आप कुकर्म करते हैं और आप कहते हैं कि एक मैं ब्राह्मण हूं और दूसरों का आप अपमान करते हैं कि वो नीची जाति का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले अपने गिरबान पे झांक लेना चाहिए, क्योंकि आप सबसे पहले नीच हैं, उसके बाद आप दूसरे को बोल सकते हैं। हमारी सनातन संस्कृति इतनी बढ़िया है, जहां पर जाति प्रथा भेदभाव था ही नहीं, लेकिन लोगों ने जाति प्रथा को लाकर इस देश को कमजोर करने का प्रयास किया। आप सोचो, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, ये जो हमारे दलित वर्ग के श्रेणी में जो लोग आते हैं, क्या ये इंसान नहीं है? इन लोगों के जब मैं सवाल सुनता हूं, कहते हैं कि भैया हमारे यहाँ के ब्राह्मण लोग हैं, मुझसे बड़ी नफरत करते हैं और हमारे में घर में आना तो छोड़ो, हमसे बहुत जलते हैं, बहुत घमंड में रहते हैं। क्या भैया आप हमारे घर आओगे?
बहुत दिल में रोना आता, बहुत तकलीफ होती है। अरे यार, नू क्या तुच्छ प्राणी है, और मुझे से अगर कोई ऐसी बात कह रहा है कि आप एक ब्राह्मण हो, क्या आप भैया मेरे यहाँ आओगे? तो आज मैं एक आह्वान करता हूं कि यदि हमारे किसी भाई के साथ इस तरह का अत्याचार हो रहा है और अगर अपमान हो रहा है, तो अन्नू त्रिपाठी हर उस जगह पे जाएगा भी, हर उस जगह पर बैठेगा भी और गले भी लगाएगा। इस घनघोर कलयुग में हम ये देखेंगे कि कलयुग जीतेगा या हमारा सत्य। मैं अपने प्यारे प्यारे ब्राह्मण भाइयों से एक ही बात कहूंगा, और क्षत्रियों से, कि हमारी सनातन संस्कृति को बचा लीजिए, इनका अपमान मत कीजिए, क्योंकि अपमान कहीं भी नहीं लिखा है कि अपमान आप किसी का करें। अपमान करना बंद कीजिए और सनातन संस्कृति को मजबूत कीजिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, बहुत ध्यान से सुन लो। हमारे जो धर्म की इज्जत नहीं करेगा, हमारे भगवान की जो इज्जत नहीं करेगा, हम उसकी इज्जत नहीं करते। हम ये संगठन चला रहे इसके लिए नहीं चला रहे कि हम यहाँ पे जाति की रोटी सेकने आए। हम तो खुले मंच पे एक ही बात बोलते हैं कि तुम मेरे धर्म की इज्जत करो, तुम मेरे भगवान की इज्जत करो, तुम हमारे हो। तुम किस जाति के हो मुझे नहीं पता, पर तुम मेरे हो। लेकिन अगर आप ये सब नहीं करते तो आप मेरे नहीं हो सकते। मैं इस बात को भी कह रहा हूं। लेकिन अगर मेरा कोई भाई मेरे धर्म में रह रहा है, मेरे धर्म की इज्जत कर रहा है और मेरे चीज़ों को फॉलो कर रहा है और पूजा पाठ में दिमाग लगाता हो और भगवान की सेवा करता हो, तो उसके साथ यदि अपमान हो तो हम जैसे लोग तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिसको करना वो करता रहे। आने वाले समय में ना, ये जाति के ठेकेदार जितने भी बैठे हैं, जो पार्टी चला रहे हैं ना, इन सबको सबक ये अन्नू त्रिपाठी सिखाएगा 2027 में। क्योंकि हमारी कोई जाति नहीं है, हम सब एक हैं और एक रहेंगे और एक होकर इन पार्टी वालों को जवाब देंगे। अब बिगुल बजेगा। ये जाति की रोटी सेकने वाले लोग आज तक, चाहे वो दलित वर्ग का नेता हो, चाहे वो ब्राह्मण नेता हो, चाहे वो क्षत्रिय नेता हो, ये किन्हीं भी नेताओं ने आज तक अपने लोगों के लिए कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया। अगर आज किया होता तो आज ये विभाग रोड पे नहीं बैठे होते। लोगों के साथ इतना अत्याचार है, लोग रो नहीं रहे होते, तकलीफ में नहीं होते। बरेली में हमारे चौकीदार की हत्या कर दी जाती है, तब ये जाति के ठेकेदार कहां हैं? यही मैं कहना चाहता हूं। ये सभी समस्त बंधुओं के लिए ये मेरी सूचना है, चाहे हमारा ब्राह्मण भाई हो, चाहे हमारा क्षत्रिय हो, चाहे हमारा दलित भाई हो, चाहे हमारा यादव भाई हो, कोई भी हो। भाइयों, आपको एक कड़ी में आना पड़ेगा। ये नेताओं को सबक सिखाना पड़ेगा। एक दिन जरूर आएगा कि आपका सम्मान भी होगा और स्वाभिमान भी होगा। मैं समस्त लोगों को गुजारिश करूंगा कि किसी का अपमान मत करें, अनादर ना करें। यदि कोई प्रेम से आपको बुलाता है तो अवश्य उसके घर पहुंचे। यही तो हमारी मानवता है। हमें यही तो सिखाया जाता है कि मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जय हिंद, जय भारत।